गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चार्वाक दर्शन का तीसरा उनका पक्ष जो तीसरा पहलू है चार्वाक की नीति मीमांसा वह हम लेके आए हैं। और यहाँ मेरा ये सुझाव है आप सभी को कि नीति मीमांसा पढ़ने से पहले आप जो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा जरूर एक बार पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि जो उनकी नीति मीमांसा है निश्चित रूप से उनकी ज्ञान मीमांसा और जो भौतिकवादी उनकी तत्व मीमांसा है उस पर यह आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके कुछ पक्ष हैं हम नीति मीमांसा के। पहले हम नीति मीमांसा से समझते क्या है। नीति मीमांसा को सामान्य अर्थों में नीति शास्त्र कह सकते हैं आप, ये फिलॉसफी की भाषा में या दर्शन की भाषा में उसको नीति मीमांसा कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि चार्वाक की नीति मीमांसा का सामान्य शास्त्र थोड़ा सा परिचय देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके नीति मीमांसा या नीति शास्त्र के दो पक्ष हैं, एक खंडन पक्ष यानी नकारात्मक पक्ष और एक मंडन पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष, और इसके बाद उनकी थोड़ी सी आलोचना देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि नीति मीमांसा से अर्थ नीति शास्त्र से है, और नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है। नीति शास्त्र का या नीति मीमांसा का उद्देश्य होता है जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करना। अगर हम दर्शन संदर्भ में कहें तो जीवन के परम उद्देश्यों की खोज करना, उनकी व्याख्या करना, ये नीति शास्त्र का उद्देश्य होता है। इस रूप में हम देखें तो चार्वाक की जो नीति मीमांसा है वो भारतीय परंपरागत जो दार्शनिक मीमांसा है उससे भिन्न है। और अन्य दार्शनिक की यहाँ चर्चा, चार्वाक की नीति मीमांसा की चर्चा करने से पहले हमें अन्य जो दर्शन है भारतीय दर्शन में वो परम उद्देश्य क्या है, जीवन के परम उद्देश्य को उन्होंने कैसे परिभाषित किया, ये जानना चाहिए। और इस तरह से जो भारतीय प्रमुख दर्शन है उसमें मानव जीवन के जो परम उद्देश्य चार माने गए हैं, और चार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस प्रकार के चार कामों की चार उद्देश्यों की चर्चा की है उन्होंने, इस पे उन्होंने बल दिया है। अब चार्वाक चूंकि जो उनका नीति मीमांसा का सिद्धांत है, उनके जो ज्ञान मीमांसा है प्रत्यक्षवादी, जिसमें वो प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र सिद्धांत मानते हैं, और उस पर आधारित जो उनकी तत्व मीमांसा है जिस पर वो सिर्फ भौतिकवाद या जड़वादे या भौतिक पदार्थों की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, उस पर आधारित है। इसलिए वो जितने भी गैर भौतिक, अभौतिक या अलौकिक कहें, पारलौकिक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्वर्ग नरक की अवधारणा हो, चाहे मोक्ष की अवधारणा हो, इन समस्त अवधारणाओं को वो खंडन करते हैं। और इस रूप में वो जीवन के जो धर्म और मोक्ष दो को छोड़कर वो जो दो जीवन के भौतिक जगत से संबंधित हैं, अर्थ और काम, इन दोनों को वो नीति मीमांसा में जीवन का उद्देश्य बताते हैं। अब अर्थ से सामान्य तात्पर्य सभी जो हम समझते हैं कि अर्थ से मतलब धनोपार्जन करना, धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। और काम से यहां तात्पर्य है, काम यहां पर एंजॉयमेंट या सुख का पर्याय है। काम से तात्पर्य है कि जितने भी शारीरिक सुख है, जितनी भी इंद्रियजन्य सुख हैं, उनसे तात्पर्य है काम से। तो यहां पर जो चार्वाक अपने इस सिद्धांत में, अपने नीति मीमांसा में जीवन के दो उद्देश्यों को स्वीकार किया। और अगर हम देखें तो दो उद्देश्य में भी इसमें काम या जीवन में सुखों की प्राप्ति ही परम उद्देश्य है, और जो उनका अर्थ है वो उस पर सहायता करता है, यह सहायक उद्देश्य है। अब हम विस्तृत रूप से अगर उनकी नीति मीमांसा का परिचय करें तो हम उनको नीति शास्त्र को दो भागों में देख सकते हैं। एक पहला है खंडन पक्ष या नकारात्मक पक्ष, जिसमें वो धर्म और मोक्ष जो अन्य दर्शनों के द्वारा जीवन के उद्देश्य बताए गए हैं उनको वो पहले खंडन करते हैं। उसके बाद उनका जो सकारात्मक पक्ष है, जो मंडन पक्ष है या समर्थन पक्ष है, उसमें वो जीवन के उद्देश्य के रूप में अर्थ और काम की स्थापना करते हैं। तो खंडन पक्ष में सबसे पहले जो जीवन का परम उद्देश्य होता है धर्म माना गया है दर्शन, भारतीय दर्शनों में, उसको वो खंडन करने का प्रयास करते हैं। और पहले हम ये देखें कि धर्म है क्या। तो धर्म अगर देखें तो वेदों में जो वर्णित है या धार्मिक ग्रंथों में जो वर्णित आचरण है या रीति रिवाज हैं या प्रक्रियाएं हैं, वो धर्म की व्याख्या वहां से मिलती है। अर्थात हम सीधे अर्थों में कहें तो वेदों या धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप जो आचरण करना है वह धर्म है, और वेद विरोधी कृत्य करना, धर्म विरोध जो धार्मिक ग्रंथों में जो बताए हुए हैं उनके विरुद्ध कृत्य करना या आचरण करना अधर्म है।
अब यहाँ पर चार्वाक इसका खंडन करते हुए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि चार्वाक वेदों की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न उत्पन्न करते हैं और उनका कहना है कि वेद अप्रामाणिक ग्रंथ हैं जिसकी रचना धूर्त ब्राह्मणों के द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिए किया गया है। अतः धर्म के जो वेदों के अनुकूल आचरण करने की कोई जरूरत नहीं है, वो निरर्थक बातें हैं और उसमें निरंतर ही विरोधाभासी बातें हैं और साथ में कई ऐसी प्रथाओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का वो इस समय कट आलोचना करते हैं। और यहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि धर्मों में श्राद्ध का मतलब अपने जो पूर्वज हैं उनको भोजन खिलाने का या भोजन अर्पण का प्रावधान है, इसके संदर्भ में इसकी कट आलोचना करते हैं और वो ये कहते हैं कि कैसे कोई इस लोक से भोजन अर्पण कर परलोक में उसकी भूख को संतुष्ट कर सकता है। वो इस संदर्भ में एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण देते हैं कि क्या हम अपने सगे संबंधी, हमारे जो भाई या परिवार के लोग हैं, क्या हम उनके नाम से यहाँ भोजन अर्पण कर देंगे तो क्या उनकी भूख समाप्त हो जाएगी? मतलब उनका कहना है कि इस लोक में ही एक व्यक्ति अगर उसके भोजन का अर्पण करता है तो उससे भूख उसकी समाप्त नहीं होती है, तो फिर इस लोक में भोजन अर्पण करने से परलोक में जो स्थित आत्मा है उसके संतुष्टि कैसे मिलेगी? और इस क्रम में वो आगे बढ़ते हैं और इस रूप में जो धर्म के और भी वेदों में वर्णित पशु बलि है, पशु बलियों का उदाहरण लेते हैं और वो पशु बलि का भी काफी तेज कटाक्ष करते हैं और वो कहते हैं कि पशु बलि इसलिए दी जाती है कि स्वर्ग में प्राप्ति हो, स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित हो। तो वो ये कहते हैं कि अगर इससे सुनिश्चित होता है तो पशुओं की क्यों, अपने बूढ़े माता पिता की बलि दे देना चाहिए। और इस रूप में काफी क्रिटिकल हो जाते हैं जो वेदों के ऊपर और वेदों के खंडन के द्वारा कि वेदों में सारी बातें विरोधी हैं। इस तरह से वो धर्म का खंडन कर देते हैं कि धर्मानुकाल आचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस क्रम में एक और पक्ष है धर्म का, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत आप क्या देखेंगे कि कर्म सिद्धांत यह मानता है कि हम अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का आचरणों का फल बुरा मिलता है। अब यहाँ पे चार्वाक धर्म के खंडन के लिए वो ये कहते हैं कि ऐसा इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं मिलता कि हमेशा अच्छे कर्मों का फल या अच्छे आचरणों का फल अच्छा मिले और बुरे आचरण का फल बुरा मिले, इसका उन्हें प्रत्यक्ष नहीं होता और सिर्फ वो ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष मानते हैं। तो इस रूप में वो धर्म का खंडन कर देते हैं कि धर्म कोई भी जीवन का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। धर्म के खंडन के बाद वो जो दूसरे जीवन का परम उद्देश्य बताया गया है अन्य दर्शनों में, मोक्ष, उसकी तरफ जाते हैं। तो अब मोक्ष को क्या माना जाता है, पहले हम मोक्ष को समझते हैं। मोक्ष को सामान्यतः दो चीजें महत्वपूर्ण है। मोक्ष एक तो आत्मा को मिलता है, अन्य दर्शनों में शरीर और आत्मा को भिन्न किया गया है, पृथक पृथक माना गया है। और आत्मा की मोक्ष की बात है कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, शरीर नष्ट होता है। और दूसरा मोक्ष की अवस्था को बताया है दुखहीन अवस्था, यानी मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें दुखों का विनाश हो जाता है। इस रूप में अब चार्वाक इस मोक्ष की अवधारणा को खंडन करते हैं और जैसा मैंने उनके तत्वमीमांसा में बताया था कि वो आत्मा को प्रत्यक्ष न होने के कारण आत्मा के को मानते ही नहीं, शरीर से पृथक आत्मा मानते नहीं। वो कहते हैं आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व या सत्ता है ही नहीं। जब आत्मा ही नहीं तो मोक्ष किसे प्राप्त होगा? उनका कहना है कि शरीर और आत्मा तो एक साथ रहते हैं, जो चेतना युक्त शरीर है वही आत्मा है। तो वो आत्मा शरीर समाप्त होते ही शरीर के साथ रहती है और शरीर समाप्त होता है तो आत्मा समाप्त हो जाती है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया कि आत्मा की ही सत्ता को खारिज कर दिया, तो जब आत्मा ही नहीं रही तो मोक्ष किसे प्राप्त होगा? मोक्ष की अवधारणा स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके बाद वो मोक्ष की जो दूसरी अवधारणा है कि दुखहीन अवस्था, वो ये कहते हैं कि मोक्ष को समानता दुखहीन अवस्था माना जाता है। लेकिन उनका चार्वाक का मानना है कि इस सांसारिक जीवन में तो दुखों का विनाश संभव ही नहीं है। इस सांसारिक जीवन में काम करते हुए दुख और सुख साथ साथ चलते हैं, अर्थात दुखों का विनाश संभव ही नहीं, अर्थात मोक्ष, ऐसा मोक्ष प्राप्त किया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात ये माना जाए कि मोक्ष मिलता है दुखहीन अवस्था, तो वो कहते हैं ये तो और मूर्खतापूर्ण है। कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, अर्थात वो दोनों रूपों में मोक्ष और धर्म का खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि ये जीवन के उद्देश्य नहीं हो सकते। अब वो धर्म और मोक्ष का खंडन करने के पश्चात अपने समर्थन पक्ष में आते हैं और अर्थ और काम को जीवन का उद्देश्य स्वीकार करते हैं
और अर्थ और काम का जीवन जब को जीवन का उद्देश्य स्वीकार करते हैं तो यहां भी काम यानी सुखों की प्राप्ति करना, शारीरिक सुखों की या लौकिक सुखों की प्राप्ति करने को ही वो परम उद्देश्य बताते हैं जीवन का, और अर्थ उसमें सहायक साधन है। वो कहते हैं अर्थ का अपने आप में कोई वैल्यू या कीमत नहीं है, उसका सिर्फ उद्देश्य सुखों की प्राप्ति है, अर्थात काम के लिए ही अर्थ की उपयोगिता है। और इस रूप में अब वो चूंकि स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पारलौकिक सत्ता, आत्मा, स्वर्ग नरक की सत्ता को, अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, तो वो ये सीधे से बात है इस लौकिक सुखों पे ही केंद्रित होंगे। और इस लौकिक सुखों में वो सीधे तौर पे कहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य सुखों की प्राप्ति करना है, और मनुष्य के प्रत्येक कर्म का या प्रत्येक आचरण का उद्देश्य उसकी अधिकतम सुख प्राप्त करना है, और यही जीवन का परम उद्देश्य है। और वो इस रूप में कहते हैं कि दुखों से डर के सुखों को नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार वो उपमा देते हैं कि हम भूसे की वजह से अन्न को नहीं त्याग कर देते, या एक उदाहरण देते हैं कि मछली के कांटे की वजह से कोई मछली खाना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह हमें दुखों की चिंता नहीं करना चाहिए। दुख के डर से हमें सुखों को त्याग नहीं करना चाहिए। और फिर वो एक तरफ कहते हैं कि पारलौकिक सुख यानी जो मोक्ष, स्वर्ग, ये सब अवधारणा है, तो वो ये कहते हैं कि पारलौकिक सुखों के लिए इन लौकिक सुखों में इस जगत की जो सुख है, शारीरिक सुख है, उनको त्याग करना एक तरह से मूर्खता है, पागलपन है। और यहां पर वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मोर की आशा में, मोर जो पिकॉक होता है, मोर की आशा में हमें हाथ में आए कबूतर को नहीं छोड़ना चाहिए। और वो ये कहते हैं भविष्य की मिलने वाली स्वर्ण आभूषण से बेहतर है हमारे हाथ में जो कौड़ी है वही महत्वपूर्ण है। अर्थात उनका ये कहना है कि भविष्य के सुख यानी पारलौकिक सुख, जिसकी व्याख्या कोई नहीं करता, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता, उनके सुखों में हमें इन लौकिक सुखों को, इन शारीरिक सुखों का परित्याग करना एक तरह से पागलपन है। अर्थात उनका कहना है कि व्यक्ति को निरंतर हर कर्म उसके ऐसे प्रयास करना चाहिए जो उसके शारीरिक सुखों में वृद्धि करे। और इस रूप में अब अगर आप देखेंगे तो वो उनका ये जो नीति मीमांसा है चारवाक की, वो सुखवादी मीमांसा कहलाती है कि वो सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का समस्त उद्देश्य बताते हैं। और इस रूप में अब वो देखेंगे कि सुखों की प्राप्ति के कर्म में भी वो सुखों के जो कहना चाहिए कि जो सुखों के में भी जो अंतर करता है व्यक्ति एक समान रूप से, कि गुणात्मक और अंतर करता है कि शारीरिक सुख और मानसिक सुख या आत्मिक सुख, इसके भेद को भी चारवाक स्वीकार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सुख, समस्त सुख एक ही तरह के होते हैं, चाहे हम मदिरा पान से कोई सुख प्राप्त हो या कविता के आनंद से या कविता के आनंद से जो हमें ज्ञान हो, इनमें कोई भी भेद नहीं है, सुख तो सुख ही होता है। और इस रूप में वो सुखों में जो गुणात्मक भेद एक समान रूप से माना जाता है उसको वो नकार देते हैं, और वह कहते हैं कि सुखों को, जीवन का हर उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसे निजी सुख की प्राप्ति हो। और यहां पर अब वो सीधे तौर पे चूंकि गुणात्मक भेद मानते ही नहीं उनको, तो उनका उद्देश्य सिर्फ सुखों की प्राप्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति का उद्देश्य निजी सुख को प्राप्त करना है। और इसलिए उनकी यह नीति मीमांसा सुखवादी नीति मीमांसा ही नहीं, स्वार्थ मूलक सुखवादी मीमांसा में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनका यह कहना है, चारवाक के दर्शन का यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को सदैव वही कर्म करना चाहिए, वही आचरण करना चाहिए जिससे उसे निजी सुख प्राप्त हो। और इस रूप में वो यहां तक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृतम पीवेत। मतलब उनका कहना है कि ऋण लेकर भी, अगर उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पीजिए, लेकिन खूब मौज से रहिए, खूब सुख से रहिए और सिर्फ सुख के ही बातें करिए और निजी सुख तक सीमित रहिए। शारीरिक सुखों में करिए जो भी आते हैं, और सुखों को, जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको दबाइए नहीं। जो भी जितने प्रकार के आपके सुखों की कामना होती है, स्वाभाविक वृत्ति होती है, उन सुखों की प्राप्ति करिए। और इस रूप से वो चारवाक सुखवादी, उनकी जो नीति मीमांसा है स्वार्थ मूलक सुखवाद कहलाती है, क्योंकि वो जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुख की प्राप्ति का बताते हैं, और अर्थ से केवल उसमें सुख की प्राप्ति के लिए, काम की प्राप्ति के लिए उसमें अर्थ उसकी सहायता करता है।
तो ये है नीति मीमांसा उनकी चार्वाक की। अब हम इसके अगर देखें, थोड़े से आलोचना देखें कि नीति चार्वाक के दर्शन की आलोचना, तो जैसा हम प्रत्यक्षवाद की या उनकी ज्ञान मीमांसा की आलोचना बता चुके थे कि कैसे उनके ज्ञान का जो सिर्फ वो प्रत्यक्ष को मानते हैं, तो उनकी आलोचना हम वहां पे स्वीकार कर चुके थे या चर्चा कर चुके थे। अब इस रूप में हम उनकी अगर तत्वमीमांसा की बात करें तो तत्वमीमांसा के संदर्भ में कहा जाता है कि जैसे उन्होंने भौतिकवाद का समर्थन किया, तो उनकी भौतिकवाद की एक आलोचना ये की जाती है कि उन्होंने कहा चार भूतों से, चार भौतिक पदार्थों से ही जगत का निर्माण हो जाता है। तो इसको स्वीकार करना उनके आलोचकों ने कहा कि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि भौतिक पदार्थों में तो गति होती नहीं है। अगर हम ये माने कि भौतिक पदार्थों के संयोग से चेतना का विकास होता है, तो भौतिक पदार्थों के संयोग के लिए भी गति होनी चाहिए, और भौतिक पदार्थों में जब गति नहीं तो उसमें संयोग कहां से आएगा। इसी तरह आत्मा में भी वो चेतना को शरीर का गुण बताते हैं, तो वो ये कहते, ये भी उनकी आलोचना करते हैं कि शरीर, चेतना को शरीर का गुण नहीं माना जा सकता। अगर शरीर का गुण चेतना है तो फिर शरीर का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? जब चेतना स्वयं शरीर पर आश्रित है तो शरीर का हमें ज्ञान कैसे होगा? इस रूप में फिर वो अगर हम उसकी अलग आलोचना करें तो आलोचक ये भी कहते हैं कि सुखवाद जो स्वार्थमूलक सुखवाद है, उससे जो भाईचारा, प्रेम, सहयोग, ये जो परमार्थ की बातें हैं सब अव्यवहारिक हो जाती हैं और उनके द्वारा इनका सबका प्रचिन्ह लग जाता है और व्यक्ति पूर्णतः से यंत्र की तरह हो जाता है। और उनका चार्वाक का यह मानना कि शारीरिक सुखों और गुणात्मक सुखों में कोई, आत्मिक सुखों में या मानसिक सुखों में कोई अंतर नहीं होता, यह भी माना जाना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यवहार में यह मानेगा कि उसको ये जो परमार्थ की चीजें हैं उनमें आनंद अलग आता है। शारीरिक सुखों को कोई भी एक सामान्य मनुष्य भी निम्न स्तर का सुख मानता है। निश्चित रूप से उनका यह विभेद, यह मानना कि शारीरिक और मानसिक सुखों में, आत्मिक सुखों में कोई अंतर नहीं होता, अत्यंत अव्यवहारिक है। इस रूप में हम ये चार्वाक की नीति मीमांसा यहाँ पे समाप्त करते हैं, और चार्वाक की नीति मीमांसा नहीं, चार्वाक का पूरा दर्शन ये समाप्त होता है। इसको आप पढ़ें, देखें, और जहां भी आपको कठिनाई महसूस हो वो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवगत कराएं, और हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।